Good morning, students. How are you? Hope you are doing wonderful. And welcome to the online classes of class 9. And we are going to start with a new chapter that is called the fifth one, The Happy Prince. Now, yesterday, like on Sunday, we have gone through the test, and I believe that most of you have given the test papers on the time. And I'm very happy that some of you, or I can say most of you, are very, you were eager to give the test, and I'm happy that you gave such a response. But there are still few students those who are not at all responding to the videos, not to the homework, not to the test. So for them, like I want to say, when the schools will start in a proper manner, there will be a huge, there will be a pile of things that you will not be able to complete on time. So if you are doing it, if you are studying, if you are completing your work on time, then it will be easy for you when you come back to the school. It will be easy for you to cope up with the things. And also, as I encourage you also that if your friends are not watching, encourage them also so that they can also send the videos or they can send the homework and everything. Okay? So आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. संडे को हमने टेस्ट लिया था और आप में से बहुत से बच्चों ने जो है टेस्ट दिया है और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग तैयार थे, है ना, कि टेस्ट देने के लिए आप लोग तैयार थे ना. मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत से बच्चों ने जो फोटोज दिए हैं उन फोटोज को अलग अलग निकालना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू सेग्रीगेट एवरीथिंग. तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस आई विल गिव यू दी मार्क्स जो भी है मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगा. वो आने वाले 2-3 दिन में आपके पास मार्क्स आ जाएंगे. Now we are going to start a new chapter. Now हमने चैप्टर नंबर 4 जो था इन द किंगडम ऑफ फूल्स हमने कंप्लीट किया. उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दे दिए हैं. जिन्होंने भी कंप्लीट नहीं किया है, प्लीज कंप्लीट दी होमवर्क एंड सबमिट. ठीक है, ग्रुप में सबमिट करें उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है. हम लोग आज चैप्टर नंबर 5 दी हैप्पी प्रिंस स्टार्ट करने जा रहे हैं. जैसे कि आप लोग उसके जो नाम से ही हमें पता चल रहा है, दी हैप्पी प्रिंस यानी एक राजकुमार है जो कि बहुत खुश है. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो व्हाट दिस स्टोरी सेज. नाउ मेनी ऑफ यू माइट हैव रेड दिस स्टोरी समवेयर इन योर प्रीवियस और स्मॉल क्लासेस. शायद हो सकता है कि ये स्टोरी जो है आपने पुरानी क्लास में या छोटी किसी क्लासेस में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा या बाहर भी कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना होगा, हो सकता है. बट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इट सेज. लेट्स स्टार्ट. लेट्स ओपन द बुक. सब लोग अपनी अपनी बुक खोलेंगे. वीडियो के साथ साथ जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ आप अपनी अपनी लाइंस को देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. अगर आप लाइंस को नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस. उसका ऊपर का पोर्शन में पढ़ रहा हूँ. द हैप्पी प्रिंस वाज अ ब्यूटीफुल स्टैच्यू. ही वाज कवर्ड विद गोल्ड. He had sapphires for eyes and a ruby for his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? Now, क्या कहता है ऊपर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट वो कहता है कि दी हैप्पी प्रिंस जो है एक स्टैच्यू है. एक स्टैच्यू आप जानते हैं मूर्ति जो होती है, ये वैसी एक मूर्ति है या एक स्टैच्यू है जो कि पूरे सेंटर के जो सिटी के सेंटर में लगा हुआ है. इट इज प्लेस्ड सेंटर ऑफ द सिटी. ठीक है, सिटी के सेंटर में लगा हुआ है स्टैच्यू. और वो क्या है, पूरा जो स्टैच्यू है ऊपर से लेकर नीचे तक वो फुल तरीके से गोल्ड प्लेटेड है, यानी उस पर पूरा गोल्ड की कवरिंग हुई हुई है. ठीक है, पहले थिंग. उसके पास सफायर्स आर काइंड ऑफ, जो सैफियर्स भी बोलते हैं कुछ लोग, सफायर्स बोलते हैं कुछ लोग. ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह के स्टोन्स है. स्टोन्स आप जानते हैं ना, प्रेशियस स्टोन्स, जेम स्टोन्स या प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं, वो क्या है, उसके ऊपर जगह जगह जो है सफायर्स लगे, यानी उस प्रेशियस महंगे कीमती स्टोन्स पत्थर लगे हुए हैं. और एंड रूबी इन हिज स्वॉर्ड. रूबी मतलब इट्स ए काइंड ऑफ अगेन एक तरीके का ज्वेलरी मेकिंग में काम आता है. आप लोग सब लोग जानते हैं रूबी एक स्टोन है, अगेन एक प्रेशियस स्टोन होता है जो कि ज्वेलरी मेकिंग में काम आता है. और वो उसके स्वॉर्ड यानी इसकी जो तलवार है उसके ऊपर लगा हुआ है ऐसा. अब क्यों ये जो स्टैच्यू है वो चाहता है कि इसकी सारी गोल्ड या ये जो पत्थर है वो किसी और को दे दे, वो ऐसा क्यों चाहता है? ठीक है, नाउ एक बात हमें देखना है कि वो एक स्टैच्यू है. ठीक है, इसमें जितनी भी बातें हैं वो एक फैंटेसी यानी किसी की मनगढ़ बनाई हुई कहानी है. तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सर एक स्टैच्यू कैसी बात करता है. नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो कहना क्या चाहता है. राइट, तो एक स्टैच्यू है
वो चाहता है कि उसका गोल्ड, उसके जो ये कीमती पत्थर है वो किसी और को दे दे। वो क्यों ऐसा चाहता है उसके बारे में हम स्टोरी में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। फर्स्ट पैराग्राफ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पैराग्राफ नंबर्स में लिखे हुए हैं, तो आप अपनी बुक में देखेंगे मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड वेयर आई एम रीडिंग। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अबाउट। High above the city, on a wall column, stood the statue of Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his salt hill. ठीक है, तो क्या कहता है कि एक बहुत ऊंचे पत्थर पे, हो सकता है कि जो सेंटर, जो सिटी का एक बड़ा वो होगा, जैसे मान लीजिए ये पूरा एक सिटी है ना, ये फुल एक सिटी है, उसके सेंटर में बहुत बड़ा एक पत्थर लगा हुआ है और उसके ऊपर जो है एक स्टैच्यू। ठीक है, ये ऐसे एक स्टैच्यू खड़ा हुआ है। तो एक बहुत बड़े सिटी के सेंटर में एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और उस प्लेटफॉर्म पे जो है जो हैप्पी प्रिंस का एक स्टैच्यू खड़ा हुआ है। ठीक है, और वो क्या कहता है, वो पूरा स्टैच्यू ऊपर से लेके नीचे तक एक थिन लेयर, मतलब गोल्ड की पूरी प्लेटिंग करी हुई, उस पर सोने से पूरी प्लेटिंग कर रखी है, और उसकी आंखों में क्या है, सफायर, जो मैंने प्रेशियस स्टोन बताया, वो स्टोन उसकी आंखों में है, और उसकी जो तलवार, उस तलवार के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूबी, यानी वो भी एक स्टोन है, वो लगा हुआ है। One night there flew over the city a little swallow. His friend had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. अब क्या हुआ, एक दिन रात को क्या हुआ, एक सोलो एक तरीके का पक्षी होता है, पंछी है, ठीक है, एक बर्ड है जो कि सिटी के ऊपर से गुजर रहा था। किसकी सिटी से? ये हैप्पी प्रिंस की जो सिटी है उस सिटी के ऊपर से गुजर रहा था। अब उसके बारे में हमें बताया गया, ये जो सोलो है, सोलो कौन, जो बर्ड है, जो पक्षी है, जो पंछी है, वो क्या है, उसके सारे दोस्त कहाँ चले गए, 6 हफ्ते पहले इजिप्ट चले गए हैं, है ना। तो दे आर माइग्रेटिंग। आप लोग सब पढ़ते हैं कि कैसे बर्ड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, है ना। तो वैसे ये जो सोलो है, उसके दोस्त सारे जितने भी थे वो 6 हफ्ते पहले इजिप्ट चले गए और ये पीछे छूट गया, और इसने भी फिर डिसाइड किया कि ये भी इजिप्ट चला जाएगा। तो ये इजिप्ट जाने के रास्ते में जो इस सिटी के ऊपर से गुजर रहा है। ठीक है, all day long he flew and at night time he arrived at the city. पूरे दिन भर वो उड़ता रहा और रात को वो इस सिटी में, जहां पे इस हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू है, उस सिटी में वो वहां पहुंचता है। उसके बाद where shall I put up? He said, I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. ठीक है, और अब जब क्योंकि अंधेरा हो चुका था, अब वो सोच रहा है कि मैं कहाँ पे आराम करूं। पुटअप मतलब कहाँ पे मैं आराम से बैठूं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो रात में नहीं उड़ पा रहा था, पूरे दिन से वो थक भी चुका था, तो वो सोच रहा है कि मैं कहाँ पे आराम करूं। अब वो सोचता है कि सिटी में कुछ ना कुछ जगह तो होगी। उस समय उसने उस स्टैच्यू को देखा, कौन से, हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू देखा हुआ। आई विल पुट अप देयर, ही cried, it is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. और उसके बाद क्या, जैसे उसने स्टैच्यू देखा, बड़ा सारा स्टैच्यू था, तो उसने सोचा कि ये बहुत अच्छी जगह, जहाँ पे चारों तरफ से, क्योंकि वो बहुत ऊंचा था, तो चारों तरफ से हवा भी आ रही है और बिल्कुल सिटी के सेंटर में अच्छी जगह। वो बोलता है मैं यहाँ पे जाके आराम करूंगा, और वो वहां पे जाके कहाँ पे, हैप्पी प्रिंस के जो फीट है, पैर, उन पैरों के बीच में जाके बैठ गया। ठीक है, यानी लेट गया, एक तरीके से वहां पे आराम कर रहा है। Let's go to the next paragraph. What it says: I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around, and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. अब क्या हुआ, वो वहां जाके बैठ गया, उसके पैरों के वहां पे जाके, हैप्पी प्रिंस के पैरों पे जाके बैठ गया वो, और वो सोने की कोशिश कर रहा है। और वो अपने मन में कहता है मेरा बेडरूम क्या है, सोने से, यानी गोल्ड से बना हुआ मेरा बेडरूम है। ठीक है, अपने आप से कहता है खुश होके, और वो वहां पे बैठा हुआ है। जैसे ही वो अपने पंखों को जो है अपने ऊपर ऐसे रखता है, सोने की कोशिश करता है, सडनली उसके ऊपर क्या है, एक पानी का ड्रॉप उसके ऊपर आके गिरता है। अब वो देख रहा है कि आसमान तो पूरा क्लियर है, ना तारे भी चमक रहे हैं, सब कुछ सही है, और बारिश हो नहीं रही, तो मेरे ऊपर कहां से पानी का ड्रॉप गिरा।
देन अनदर ड्रॉप, और उसके बाद सडनली उसके बाद जस्ट उसके बाद दूसरा ड्रॉप भी उसके ऊपर गिरा. What the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said, I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. अब वो गुस्सा हो गया, वो कह रहा है कि एक ऐसे स्टैच्यू का क्या मतलब है जो बारिश को भी ना रोक पाए, यानी मैं उसके नीचे बैठा हूँ फिर भी मैं गीला हो रहा हूँ, मतलब मतलब ही क्या है, चलो और कहीं चलते हैं. और वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, वहां से और कहीं जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे वो भीगे ना. बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, a third drop fell and he looked up and he saw, what did he see? The eyes of the happy prince were filled with tears and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me. अब क्या होता है, जैसे ही वो उड़ने के लिए अपने विंग्स को फैलाता है, सडनली तीसरा ड्रॉप भी उसके ऊपर आके गिरता है. तो वो देखने की कोशिश करता है ऐसा हो क्या रहा है, बारिश तो आ नहीं रही, मगर वो देखने की कोशिश करता है कि ऐसा क्या हुआ. तो जैसे वो देखता है तो क्या देखता है, जो हैप्पी प्रिंस है उसके आंखों से जो है आंसू जो है, और जिसके जो गोल्डन जो सोने के बने हुए जो चीक थे यानी गाल है उसमें से बहते हुए वो उसके ऊपर गिर रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, है ना. और वो ऊपर पहुंचता है, मतलब उड़ के उसके ऊपर तक पहुंचता है, बिल्कुल सामने सामने आता है और वो बोलता है कि तुम कौन हो. तो वो स्टैच्यू बोलता है मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है ना, मेरा नाम, मैं एक प्रिंस हूँ, एक राजकुमार हूँ. और उसके बाद सॉलो पूछता है तो फिर तुम रो क्यों रहे हो, है ना. देन व्हाई आर यू वीपिंग, क्यों रो रहे हो, ठीक है. और उसके बाद वो बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुमने मेरे को पूरी तरह ड्रंच मतलब गीला कर दिया है पूरी तरह से, तुम्हारे उस आंसू की वजह से मैं पूरा गीला हो चुका हूँ, ठीक है. फिर नेक्स्ट में क्या कहते हैं, When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in a palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived, and so I died, and now I am dead. They have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. What is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. अब क्या हुआ, जब उसने ऐसा पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम तो जब तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है, तुम एक गोल्ड से बने हुए हो, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो. तो वो स्टैच्यू आंसर क्या कहता है, आंसर में देता है जब मैं जिंदा था, ठीक है, जब मैं जिंदा था और मेरे पास एक इंसान का हृदय था, उससे मैं कहाँ रहता था, जब मैं जिंदा था तो मैं पैलेस में, महल में रहा करता था. और महल में क्या होता था, मैंने कभी भी किसी भी प्रकार के दुख या मुसीबत जो है, किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं किया. मतलब अनहैप्पी जो होता था, जो दुख होता था, वो हमारे महल तक पहुंचता ही नहीं था और मैं हमेशा खुश रहता था, ठीक है. और वहाँ के लोग जितने प्रजा थे, वहाँ पे काम करने वाले लोग जो वो मुझे क्या करके पुकारते थे, हैप्पी प्रिंस, है ना, हैप्पी प्रिंस करके पुकारते थे. मगर जब मैं मर गया हूँ तो इन्होंने मेरी जो पुतला है वो बना के सिटी के सेंटर में सबसे ऊंची जगह लगा दिया है, जहाँ से मैं सब कुछ देख सकता हूँ. और सब कुछ मैं देखता हूँ तो बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं, जैसे कि बहुत सारे दुख मुसीबत, लोग कितनी परेशानी में है, और ये सब कुछ मैं यहाँ से खड़े होकर देखता हूँ. और इवन दो मेरा जो दिल है वो एक धातु से या आप कह सकते एक मटेरियल से बना हुआ है, स्टिल मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है सिर्फ सिवाय रोने के, इसके अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है. अब सोलो जो हमारा बर्ड है वो अपने मन में सोचता है, अरे ये तो गोल्ड का है, ये ऐसे कैसे, मतलब ऐसे रो क्यों रहा है ना, तो ऐसे मन में सोचता है. फिर क्या होता है, फार अवे कंटिन्यूड द स्टैच्यू इज अ लो म्यूजिकल वॉइस. फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस. वन ऑफ द विंडो इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल. Her face is thin and worn, and she has horses' red hands, all pricked by the needles. For she is seamstress. She is embroidering flowers on a stained gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. In a bed, the corner of the room, a little boy is lying ill. He has a fever
and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water. So he is crying, Solo, Solo, little Solo, will you not bring her the ruby out of my sword till my feet are fastened to pedestal and I cannot move. अब क्या है, जब वो बोल रहा है, हैप्पी प्रिंस वहां खड़े होकर बोलता है कि जब मैं जिंदा था तो मैंने कोई दुख नहीं देखा, मगर आज जब मैं मर के मेरे को इतना ऊंचाई पे इन्होंने लगा दिया तो मुझे सब चीजें दिख रही है यहाँ पे, है ना। तो वो बोलता है कि एक दूर दूर जगह पे जो है एक छोटी सी स्ट्रीट है, एक गली है, और उस गली में एक घर के अंदर का विंडो खुला हुआ है, और उस विंडो में क्या देखता है, वो एक देखता है कि एक बूढ़ी माँ जो है वहां पे एक टेबल पे बैठी है, टेबल पे बैठी हुई है, और उसका काम क्या है, एम्ब्रॉयडरी करना है ना, फ्लावर्स, कपड़ों पे फ्लावर बनाने का काम है। उसके पूरे हाथों में जो है उस जो नीडल्स होते हैं, मतलब जो एम्ब्रॉयडरी करते समय जो सुई होती है उससे चुप चुप के उनके हाथ में पूरे लाल हो चुके हैं, ठीक है। और वो इतनी गरीब है कि वो अपने बच्चे को कुछ नहीं दे पा रही है, खाने के लिए नहीं दे पा रही है। उसके साइड में उसका बच्चा जो है बेड पे लेटा हुआ है और वो बीमार है ना, उसको फीवर है, वो बीमार है, और वो कह रहा है कि मुझे ऑरेंज खाने के लिए चाहिए या मुझे खाने के लिए चाहिए। बट जो लेडी है उसके पास कुछ नहीं है सिवाय रिवर वाटर के, सिर्फ रिवर का, नदी का पानी है, सिर्फ उसके अलावा और कुछ नहीं है। बच्चा वहां पे रो रहा है और माँ खुद परेशान है कि वो क्या करे, ठीक है। उस टाइम पे स्टैचू कहता है सोलो सोलो सोलो, मतलब जो बर्ड को वो पुकार रहा है, सोलो क्या तू मेरा एक काम करेगा, क्या तू ये जो रूबी है जो मेरे तलवार पे लगा हुआ है, इस रूबी को निकाल के तू उसको उस लेडी को दे के आ जा, ताकि वो उसको बेच के थोड़ा पैसे बना ले। तो ऐसी चीजें देखकर जो है हैप्पी प्रिंस का मन थोड़ा दुखी है और वो रो रहा है, ठीक है। और वो सोलो जो बर्ड है उसको बोलता है हेल्प करने के लिए। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे क्या सोलो ने हेल्प किया, नहीं किया, और आगे क्या क्या, अगर किया तो और क्या क्या किया, ऐसे हम देखेंगे, ठीक है। तो टिल देन आप चैप्टर पूरा पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक है, आप चैप्टर पूरा पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है। आप आगे उसको देखें, ठीक है, स्टोरी पढ़ें, और हम अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो तब तक आप लोग होमवर्क सेंड करते रहिए, जिन्होंने भी अभी तक होमवर्क सेंड नहीं किया वो सेंड करिए, ठीक है। इवन जो बच्चे ऐड नहीं है ग्रुप में, अगर ऐसा कोई बच्चा है जो ऐड नहीं है, प्लीज आपके पास फोन नंबर से आप हमें मैसेज किए कि हम ऐड करें, हम ऐड कर देंगे आपको, ठीक है। तो प्लीज ऐड भी हो जाइए और मैसेजेस जो है होमवर्क वगैरह सेंड करते रहिए। So till then, till the next video, stay safe, stay at home, stay safe, study, do your homework, and do all the work other than this and everything. Be happy, stay home, stay safe. Thank you.